हाय। यहाँ हम सेमेस्टर 3 के लिए मेन हिंदी के प्रश्न पत्र 7 के लिए हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए वाला प्रश्न देखेंगे, जिसके उत्तर के रूप में हम पूर्व भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन और नामकरण और अंत में उपसंहार के रूप में इसे हम देखेंगे। तो हम चलते हैं उत्तर की ओर। इतिहास की रचना के लिए बिखरी हुई सामग्री का संचय आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए राज्याश्रम, धर्माश्रम, लोकाश्रम आदि क्षेत्रों से संबंध रखने वाली रचनाओं का अवलोकन अपेक्षित है। प्रत्येक काल की भावनाएं तथा विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती है। उन्हीं के अध्ययन करने का नाम साहित्याइतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह अध्ययन अंतः बाह्य साक्ष्यों के आधार पर होता है। रचनाकार द्वारा किया गया आत्मपरिचय अथवा अपनी रचना के विषय में दिया गया परिचय अंतः साक्ष्य और रचनाकार के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया परिचय बाह्य साक्ष्य कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन, दर्शन अथवा तो दर्शन की परंपरा अब हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। यद्यपि मध्य युग में भक्तमाल, 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता आदि भक्त कवियों के चरित्र विषयक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, किंतु उन्हें हम साहित्य के इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते। हिंदी में व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से होता है। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तोसी को प्राप्त है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इरत्वार द ला लिटरेराture एंदोई से हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसमें हिंदू और उर्दू के प्रसिद्ध कवियों का विवरण अकारादि क्रम से किया गया है। यह 2 भागों में विभक्त है। तासी के बाद शिवसिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कृतियों के नमूने प्रस्तुत किए। हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ का परवर्ती इतिहासकारों ने विशेष लाभ उठाया है। इस क्षेत्र में
महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किए हैं। उन्होंने सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मननीय है, यानी कि उसका मान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी ग्रंथ का आधार लेकर अपने इतिहास ग्रंथ का लेखन कार्य किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन की परंपरा का विकास हमें मिश्र बंधु द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद शीर्षक ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। काल विभाजन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं का प्रयास अधिक प्रभावपूर्ण प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य के सुव्यवस्थित इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित इतिहास की व्याख्या युगीन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर की गई है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग शताब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका प्रस्तुत करने इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त उनके हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल इत्यादि ग्रंथों में भी साहित्य की इतिहास संबंधी खोजपूर्ण सामग्री प्रकाशित हुई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आचार्य द्विवेदी के साथ ही इतिहास लेखन के क्षेत्र में आए। उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें किंचित परिवर्तन के साथ आचार्य शुक्ल की परंपरा का अनुसरण किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परवर्ती परंपरा में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, हिंदी साहित्य का अतीत जो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, इतिहास इत्यादि ग्रंथ विशेष उल्लेख है। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के
इतिहास के काल विशेष साहित्य को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार के ग्रंथों में आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखित रीतिकालीन साहित्य की भूमि डॉक्टर नरेंद्र द्वारा लिखित आधुनिक साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित आदि ग्रंथों का समावेश होता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ है, परंतु 20वीं शताब्दी में यह परंपरा पर्याप्त रूप में विकसित हुई है और अनेक इतिहासकारों ने वैज्ञानिक आकलन करके इसे प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी में साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ में दृष्टिगत होता है। उनका ग्रंथ अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय काल का सूचक है, किंतु इस काल विभाजन का कोई निश्चित आधार नहीं है। इस दिशा में मिश्र बंधुओं का प्रयास प्रशंसनीय रहा है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहले उन्होंने प्रारंभिक काल बताया, जिसे पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल में विभक्त किया। दूसरा दिखाया उन्होंने माध्यमिक काल, जिसे पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के अंतर्गत विभक्त किया। तीसरा है अलंकृत काल, जिसे पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल के रूप में विभक्त किया। चौथा परिवर्तन काल और पांचवा वर्तमान काल। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने अपना काल विभाजन दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभक्त किया। एक आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा, संवत 1050 से लेकर 1357 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहा गया, संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया, संवत 1700 से 1900 तक। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा गया, संवत 1900 से 1984 तक। यह काल विभाजन और नामकरण विशेष महत्वपूर्ण है। परवर्ती इतिहासकारों ने इसका प्रायः अनुसरण किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी का अनुसरण करते हुए उनके काल विभाजन एवं नामकरण में किंचित परिवर्तन इस प्रकार किया है। पहला जो है उसे संधिकाल, जो संवत 750 से 1000 तक। दूसरा जो है चारण काल, जो है संवत 1000 से 1375 तक। तीसरा है भक्ति काल, जो संवत 1375 से लेकर 1700 तक। चौथा है रीतिकाल, जो 1700 से लेकर 1900 तक। और पांचवा है आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर 1984
चौरासी तक। इस विभाजन में आदिकाल को दो उपखंडों में बांटा गया है। शेष वर्गीकरण शुक्ल जी के समान ही बताया गया है। इस प्रकार काल विभाजन और नामकरण के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, तथापि अधिकतर विद्वान आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल अथवा प्राचीन काल तथा आधुनिक काल इस विभाजन और नामकरण को स्वीकार करते हैं। आधुनिक काल को कई उपखंडों में बांटा गया है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी में साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन नहीं है, फिर भी इसमें अनेक इतिहास ग्रंथ सुचारू एवं सुरेख ढंग से लिखे गए हैं। इस परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान महत्वपूर्ण है। उनका काल विभाजन एवं नामकरण विशेष प्रचलित एवं प्रभावशाली है। परवर्ती इतिहास ग्रंथों में इस दिशा में कोई विशेष प्रयास किया गया है।